नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में भटबीघा गांव में कमरे में महिला और 2 बच्चों के लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला ने बच्चों के साथ आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पति हमेशा मारपीट करता था, उसने ही बच्चों और महिला की हत्या के बाद गाँव छोड़कर फरार हो गया। वहीं हिलसा डीएसपी सुमित कुमार ने कहा कि पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। बच्चों के गले में निशान है, इससे पता चलता है कि गला दबाया गया है, जबकि महिला फंदे से लटकी हुई थी। पूरे मामले की जांच हो रही है। पूर्व एमएलए सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। अपने पुत्र विशाल प्रशांत के साथ बीजेपी में वो शामिल हुए। तरारी से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। पिछले कई दिनों से सुनील पांडे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। तरारी क्षेत्र के भूतपूर्व उम्मीदवार जो लगातार उस क्षेत्र से दिन रात मेहनत करके 4 बार और जनता की सेवा करके और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वैसे हमारे नेता श्री सुनील पांडे जी और उनके सुपुत्र विशाल प्रशांत जी, आज दोनों नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई है और हम दोनों नेता का, विशाल प्रशांत जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं। एक तरफ सुनील पांडे जी हैं और मेरे दाहिनी और विशाल प्रशांत जी। नया जनरेशन, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर ओपीडी सेवा बाधित करके बैठे हुए हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि यह पटना पीएमसीएच की बात नहीं है, पूरे बिहार की हॉस्पिटल में कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है और जो बंगाल में घटना हुई उस घटना से बिहार सरकार को भी सीखना चाहिए और साथ ही साथ हॉस्पिटलों को आधुनिक बनाना चाहिए। नहीं, ये तो भारत में जो लोकतंत्र है इसका डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम भी उनके साथ हैं। एक तो डॉक्टरों का घोर अभाव है, डॉक्टरों पर प्रेशर है। रोगी जो है बेड से भी नीचे, पीएमसीएच में आप जाइए, बेड से भी नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं, डॉक्टर बेचारा इलाज कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर डॉक्टर सुरक्षित ना हो, उनके साथ रेप हो, बलात्कार हो, बेटियां सुरक्षित नहीं हो, तो क्या उपाय बच जाता है? कोई उपाय नहीं बच जाता। तो एक तो डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं, इसका बड़ा कारण जो कलकत्ता में घटना घटी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ, इसके साथ साथ बिहार में भी आए दिन मुजफ्फरपुर से लेकर के हर जगह जो है महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है, घर में लोग सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे इलाज? डॉक्टर लोग हड़ताल पर हैं
और सरकार से हम लोग कहेंगे कि आप जो है वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। हम डॉक्टर के साथ जनता का एग्रीमेंट नहीं है, जनता का एग्रीमेंट सरकार के साथ है। सरकार उसकी व्यवस्था करे, और अगर वो व्यवस्था नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आम जनता जो ये हड़ताल के शिकार होंगे, इसके जिम्मेवार डॉक्टर सरकार है। और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि आप वैकल्पिक। मोतिहारी में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक मुन्ने भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा आयोजित तीसरे चरण में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। मोतिहारी के गोपाल शाह स्कूल में सेंटर बनाया गया, जहां जांच के लिए अपर समहर्ता मुकेश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा पहुंचे। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया, जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहा था। पूरे मामले पर एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि जब जांच कराया गया तो उसका फोटो और सिग्नेचर नहीं मिला, जिसके बाद उसे थाना लाया गया, जहां पूछताछ के बाद वह कहां रुका था, किसके साथ आया था, उसके साथ और कौन कौन है, इसकी जाँच की जा रही है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के कन्हाई नगर में विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने युवक को उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हुआ जो सुबह उठे दूध लाने के लिए बाजार जा रहे थे, उसी रात में बारिश हुआ था। जाने के क्रम में बीच में वायर गिरा हुआ था, ये आदमी को समझ नहीं आया और रास्ते में गिरा हुआ था तो वायर लग गया, इनको करंट लगने से इनकी मौत हो गई। मोहल्ला वाले आए, तब देखे कि बिजली लगा हुआ है। हम लोग उठा के लाए हॉस्पिटल लाने के क्रम में यहाँ डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिया। कहाँ पर घटना घटा? केलेस कॉलेज के बगल में उत्तर साइड। क्या नाम था इनका? बिहार के मधुबनी में एक अजीबोगरीब घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक कलयुगी सनकी बेटे ने अपनी ही मां की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी। सगी मां की हत्या के बाद आरोपी बेटा थाना पहुंच गया और थानेदार से कहने लगा कि मैंने अपनी मां का मर्डर कर दिया। सर देखिए, लड़का है मानसिक विक्षिप्त भी है, मेंटली प्रॉब्लम भी है और पढ़ता लिखता था और वो अपना बाप को भी टारगेट किया है। रात हम लोग उसके बाप को भी बचाने का प्रयास किए। अच्छा। तो उसके बाप को बचा के हम लोग दूसरा घर भिजवा दिए 11 बजे रात में। अच्छा। हम लोग ये नहीं समझे कि माता को भी मार देगा। अच्छा। और इसके बाद हम लोग अपना काम में लग गए। लेकिन अभी सवेर में पता चला है कि वो अपना माँ को मर्डर करके थाना पहुँच गया है खुद। और दरोगा साहब को बोले कि हम अपना मम्मी को मर्डर करके आए हैं। इसके बाद दरोगा साहब को तो विश्वास नहीं हुआ है कि मर्डर करके खुद आएगा थाना में। तो फिर चौकीदार साहब को बोले, चौकीदार साहब पता लगाया तो बोले कि नहीं ठीक है, वो मर्डर कर दिया है। अच्छा। तो वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया है। अच्छा। आरोपी युवक का नाम क्या है? जो युवक है उसका? लाल बाबू। लड़का का नाम तो लाल बाबू है, इसके पिता का नाम हिताई यादव है। और उसका माँ का नाम क्या है? जिप्सी देवी नाम है। जिप्सी देवी नाम है उसका। हाँ, उसके माता का उम्र मोटा मोटी 65 साल है। 65 साल उम्र है जी।